नमस्कार। मैं आज आप लोगों का ताई हरतालिका तीज की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। हरतालिका तीज भाद्रपद की तीज न मनाई जाओ छ। यो व्रत कंवारी कन्या और सुहागिना अपना अपना इच्छित वर पाबा के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करे छ, घर की सुख शांति के लिए करे छ। और ई व्रत में शंकर भगवान और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करी जाओ छ। यो व्रत करवा चौथ की व्रत की तरह ही बहुत मुख्य व्रत रह छ। इमा न अन्न न जल ग्रहण कर, इमा उपवास कर छ और जल भी ग्रहण न कर। और दूसरा दिन को पारण करो जाओ छ। तो यह व्रत कथा मैं आप लोगों का तय सुनाबा जा रही छूँ। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती न वहाँ का पिछला जन्म का बारे में बताता हुआ कहे पार्वती, एक बार आपने पिछला जन्म में हिमालय पर्वत पर और गंगा का तट पर 12 वर्षों तक अपनी बाल्य अवस्था में घनघोर तपस्या करी छी। बहुत ही कठोर तप करो छो। तब आपकी यह स्थिति देखकर आपका पिताजी बहुत दुखी रह जा कि भाई यह बाल्यावस्था में इतनी कठोर तपस्या क्यों करती रह जा। और आप कताई देखकर वो हमेशा ही आपकी चिंता करता रह जा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार विष्णु जी ने नारद जी कताई आपका पिताजी के पास भेजो। तब नारद जी आपका पिताजी के पास गया और वाना की आपका पिताजी ने नारद जी को बहुत स्वागत करो और आबा को कोई कारण पूछो। तब नारद जी ने कहे महाराज, आपकी पुत्री की कठोर तपस्या देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होया छ और वाना आपकी पुत्री से शादी करवा को प्रस्ताव भेजो छ। तो ई माँ आपकी काई राय छ। तब यह बात सुनकर और आपका पिताजी बहुत खुश हो जाओ छ और वह कह छ कि अगर विष्णु भगवान मारी बेटी से शादी कर लेगा तो हमारी तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जो जग का पालनहार छ वही अगर हमारी बेटी से शादी कर लेगा तो मसु खुश नसीब तो कोई हो ही ना सका। और यह कहकर और वो नारद जी से कह छ कि माँ की तरफ से हाँ छ, और जब भी शादी की पूरी बात तय हो जाओ तो आप माँ का खबर कर दीजो तो वहाँ को रिश्तों तय कर दे छ। जब यह बात का आप न पतो लागी, यानी कि गोरा पार्वती जी ने जब यह बात पतो लाग छ तो वो बहुत दुखी हो छ, क्योंकि वाना तो बचपन से ही शंकर भगवान कताई अपना मन में पति का रूप में पालो छो, पति का रूप में मन में ही वहाँ कताई पति मान लो छो और इसीलिए वह घनघोर तपस्या कर रहा था। तो जब यह बात पार्वती जी कताई पतो चाली तो वो बहुत दुखी होया तो वहाँ की एक जो सहेली थी वहाँ का दुखी होबा को कारण पूछो। तब पार्वती जी ने बतायो कि मैंने तो बाल्यावस्था से ही शिव शंकर कताई अपनो पति रूप में मान चुकी और इसलिए ही मैं तपस्या कर रही हूँ आना पाबा के लिए। और मारा पिताजी ने मारे विवाह विष्णु भगवान से तय कर दो जो मैं न कर सकूँ। अब तो मारो मन ऐसो कर रो छ कि मैं अपना ही ख़त्म कर लूँ। तब क्या आपकी सहेली ने की नहीं पार्वती, ऐसो कुछ मत कर, मुँह ताल ताई एक ऐसी जगह पे ले चालू छूँ जहाँ पर तू तपस्या कर जे, तब तू मिलेगी ही कोई ना तो महाराज किसु तारी शादी करेगा। ऐसा कहकर आपकी सहेली आपने एक घनघोर जंगल में लेगी। वहाँ पर हिमालय का पर्वत पर गंगा का तट पर आपने भूखा प्यासा रहता हुआ मारी तपस्या करी और घनघोर तपस्या करी और इतनी तपस्या करी कि हर मौसम में आप उससे घबराया कोई ना। बहुत गर्मी पड़ी, बरसात पड़ी, सब मौसम आया लेकिन आपकी तपस्या पर को कोई असर न पड़ो, ना आप न कुछ खायो ना आप न कुछ पियो। तो असा शंकर भगवान माता पार्वती का ताई बताओ छ कि आपने इतनी तपस्या करी कि मारो सिंहासन, मारो यो जो कैलाश पर्वत पर जो मारो यो छ आसन वही डोलबा लाग गयो। तब मना आपके पास आनी पड़ो और जब मना की आपसु कि भाई आप की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न छूँ तो आप मारे ताई इच्छित वर मांगो। तब आप न मसुखी कहे बोले शंकर, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न छ तो मन तो बचपन से ही आप कताई पति रूप में वर्ण कर लो, मन से ही आप कताई पति मान लो।
तो आप मारी यही इच्छा पूरी करो क मारते आप अपनी अर्धांगिनी बनाओ। तब मुँह आप सु तथास्तु के वहाँ सु कैलाश पर्वत लौट आयो। थोड़ा समय बाद उठी आपका पिताजी आपकी खोज करता हुआ, क्योंकि वहाँ का तैया चिंता जी का अगर बारात आगी और आपने पुत्री यहाँ पर न मिली तो आपन विष्णु भगवान के ताई कहीं जवाब देगा। तो वह आपके ताई खोजता हुआ अपना सैनिकों के साथ वहाँ आ पहुँचा। तब वहाँ न की का पुत्री तू अपनी तपस्या कठोर तपस्या खी के लिए कर रही छ और कई कारण छ। तब आप न की का पिताजी मन बचपन से ही शंकर भगवान का ताई अपना पति रूप में चुनो छ और अगर आप मारते वचन दे कि हमारी शादी आप शंकर भगवान से ही करेगा तभी मुँह आपके साथ चालूँ, ना तो मुँह आपके साथ न चालूँ। तब आपका पिताजी आपके सामने हार मान ले छ और आप कताई यो वचन दे च का हाँ मैं शंकर भगवान से ही तारी शादी करूँ और आप ना महल लेकर आओ छ, राजमहल लेकर आओ छ। और उनके बाद भाद्रपद की तृतीया का दिन आपका पिताजी बहुत धूमधाम से आपकी और मारी शादी करवाओ छ और तभी सु यो व्रत करो जाओ छ। और जो भी कंवारी लड़कियां और जो सुहागिन औरतां रह छ जो यो व्रत कर छ विधि विधान से कर छ, मुँह की हर मनोकामना पूरी करूँ छूँ। क्योंकि आज का दिन ही आपका ताई अपनो इच्छित वर मिलो छो, इसलिए कंवारी कन्या न मुँह इच्छित वर और जो सुहागिना रह छ वहाँ का ताई अखंड सौभाग्य को वरदान दूँ छूँ। और आज का दिन ही सुया व्रत करो जाओ छ और इमा आपकी और मारी विधि विधान से पूजा हो छ। सब निर्जला रहकर और उपवास करके ये व्रत न कर छ और दूसरा दिन को पारण करो जाओ छ। ऐसा के माता पार्वती का ताई वो अपना पुनर्जन्म की बात याद दिलाओ छ। और दोस्तों यही हरतालिका तीज की कहानी छ। अगर आप लोगों का ताई यह हरतालिका तीज की कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरतालिका तीज सभी सुहागन और कंवारी कन्याओं न पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। नमस्कार।